हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एएस हिस्ट्री 2.0। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का तीसरा मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर 2019 का है। इसमें कुल 100 क्वेश्चन है, जिसमें 50 समान ज्ञान के और 50 समान हिंदी के। आप भी इन क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करिए, देखिए आप कितने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। पुरास्थलों की खुदाई से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक थी और यहाँ पे मातृ देवी की पूजा हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों द्वारा निर्मित किया गया? राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो जैनियों द्वारा निर्मित किया गया, यानी सोलंकी वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। और यह माउंट आबू पर स्थित है और इसे चूहों का भी मंदिर कहते हैं। याद रखिएगा, दिलवाड़ा के जैन मंदिर को चूहों का भी मंदिर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद किसकी कृति है? गीत गोविंद जयदेव की कृति है। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? शिवाजी मराठा शासक थे जिनका राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ में हुआ था और इनका जन्म 1627 में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अकाल तख्त का निर्माणकर्ता इनमें से कौन सिख गुरु थे? अकाल तख्त का निर्माणकर्ता जो थे वो थे गुरु हरगोविंद सिंह, जो सिख धर्म के 6वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सामुद्रिक मार्ग की खोज किसने की? भारत के सामुद्रिक मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने की थी। याद रखिएगा कब की थी? 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई? भारत में अस्थायी जो कंपनी थी वो सूरत 1613 में खोली गई थी और अस्थायी रूप से 1611 में ही खोली गई थी मुसलीपट्टम में। लेकिन जो अस्थायी कंपनी खोली गई थी वो थी सूरत में 1613 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल जो कि 1857 की क्रांति से किससे संबंधित थी? 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल कहां से नेतृत्व कर रही थी? राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। गांधी जी द्वारा किन्वानित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन है? यानी गांधी जी द्वारा जो प्रथम सत्याग्रह था वह किससे जुड़ा था? राइट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों को उनको 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए फोर्स कर रहे थे। तो गांधी जी ने जाके वहाँ पे तिनकटिया पद्धति जो चल रही थी उसको वहाँ पे कम करवा दिया था और इसीलिए इनका पहला सत्याग्रह ये था चंपारण सत्याग्रह। ये कब हुआ था? 1917 में। याद रखिएगा। और किसके आग्रह पर यह आंदोलन हुआ था? गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के लिए गए थे राजकुमार शुक्ल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया? राइट आंसर की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक। समाचार पत्र केसरी और मराठा ये दोनों ही समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक के हैं। केसरी के जो लैंग्वेज है वो है मराठी, याद रखिएगा, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है। और मराठा जो इनकी समाचार पत्र है उसकी लैंग्वेज है अंग्रेजी। और बाल गंगाधर तिलक ने ही 1916 में पुणे में होम रूल की स्थापना की थी और इनका जो एक प्रसिद्ध नारा था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी? दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को की और 24 दिनों की पैदल यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल
1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का कौन सा आकार पृथ्वी के समान है? हमारे सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका आकार पृथ्वी के समान है? राइट आंसर की बात करें तो शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की बहन यानी साज का तारा, भोर का तारा ये भी नाम से जाना जाता है। इसका जो आकार है वो पृथ्वी ग्रह के समान है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा है, टुंड्रा क्या है? पर्णपाती वन, शीत मरुस्थल, उष्णकटिबंधीय वन, गर्म मरुस्थल। टुंड्रा जो होता है वो शीत मरुस्थल होता है और यहाँ पे गर्मियों में लाइकेन अधिकतर उगते हैं, याद रखिएगा लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल के जो कुल 5 परतें हैं उसके सबसे निचली परत को कहते हैं क्षोभ मंडल। इसके जो ध्रुवों से ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर है और जो भूमध्य रेखा से इसकी जो ऊंचाई है वो है 18 किलोमीटर और औसतन ऊंचाई हो जाती है 13 किलोमीटर। याद रखिए, ध्रुवों से इसकी ऊंचाई है 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा से है 18 किलोमीटर। अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो 13 किलोमीटर होती है। और क्षोभ मंडल में सभी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जैसे वर्षा, बादल आदि, ये सब इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख का पठार। भारत का सबसे बड़ा या विस्तृत पठार है दक्कन का पठार, लेकिन सबसे ऊंचा पूछा है तो लद्दाख का पठार सही होगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी यानी दक्षिणी गंगा जो है वह गोदावरी। इसकी कुल लंबाई है 1465, याद रखिएगा 1465। और गोदावरी का जो उद्गम स्थल है महाबलेश्वर की पहाड़ी, नासिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को जाना जाता है कोरोमंडल के तट के नाम से। सॉरी, पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी घाट यानी जो हमारा पश्चिमी एरिया है भारत का, उसमें जो है पश्चिमी घाट का उत्तरी जो है जो मुंबई से केरल तक पड़ता है उसको कोकर तट कहते हैं और केरल से तमिलनाडु के भाग को मालाबार तट और कोरोमंडल तट पूर्वी तट को कहते हैं। याद रखिएगा, पूर्वी तट को कोरोमंडल तट। और पश्चिमी घाट में आते हैं कौन कौन से राज्य? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। और इसको 2 भागों में बांटा गया है। ऊपर के भाग को कहते हैं कोकर तट और नीचे को भाग को कहते हैं मालाबार तट। याद रखिएगा, हो सकता है कभी ये भी पूछ सकता है कि पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, तो मालाबार तट, और पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोकर तट। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? गुजरात से लेकर केरल तक। और पूर्वी घाट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? वह प्रोग्राम जो किसी द्वारा पढ़ा जा सके उसे ह्यूमन कोड या कैप्चा कोड भी कहते हैं। याद रखिएगा, कैप्चा कोड या ह्यूमन कोड भी कहते हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं सहकारी कृषि, आवश्यक आदतों की उपलब्धता, भूमि के उपयोग और उसकी अधिकारिता, कमजोर वित्त व्यवस्था और विपणन। कृषि की निम्न उत्पादकता के लिए जो उत्तरदायी कारक नहीं है वो है सहकारी कृषि। कृषि के निम्न उत्पादक के कई कारक हैं जैसे कि आवश्यक आदतों की उपलब्धता, भूमि उपयोग की उसकी अधिकारिता, कमजोर वित्त विपणन और जोत आकारों का छोटा होना और वित्त की अनुचित मतलब वित्त व्यवस्था का सही ढंग से ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुतीकोरिन बंदरगाह। ये भारत के पूर्वी तट पर है। नौसेया, मार्मागोवा और कोची ये सारे बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं। कुल बंदरगाहों की जो संख्या है वो है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है। दिल्ली में सर्दियों के समय जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा किसके कारण होती है? दक्षिणी पश्चिम मानसून के कारण। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, दक्षिण पश्चिम मानसून।
दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, जो कब से स्टार्ट होती है? जून से सितंबर माह तक। सबसे पहले जून में कहाँ वर्षा होती है? केरल में। और ये कौन सी वर्षा के कारण होती है? दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ मानसून के कारण। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, सामूहिक उपभोग का अर्थ है। सामूहिक उपभोग का अर्थ होता है घरेलू खपत। राइट आंसर ऑप्शन है घरेलू खपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय आय को प्रति व्यक्ति आय और व्यय के नाम से जाना जाता है, जो एनएनपी साधन लागत पर निर्भर करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी एनएनपी साधन लागत पर। शुद्ध निवल आय। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? भारत में राज्यों के लिए जो राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है वो है बिक्री कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत में G20 शिखर सम्मेलन मेजबानी करेगा? G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी भारत 2022 में करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? वैकल्पिक मुद्रा का जो उदाहरण होता है वो है चेक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम रही? राइट आंसर की बात करें तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो वास्तविक विकास की दर रही वो लक्ष्य से कम रही। और कितनी रही थी? 3.3। और कितना अनुमानित किया गया था? 5.7%। लेकिन जो हमें प्राप्त हुआ वो 3.3%। और ये पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? इसका टाइम पीरियड क्या है? 1969 से 1974 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है वो है जनता। राइट आंसर ऑप्शन है भारत की जनता भारत की राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है। शिक्षा शब्द किस से संबंधित है? शिक्षा शब्द समवर्ती सूची में है। राइट आंसर ऑप्शन सी 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? राइट आंसर की बात करें तो अनुच्छेद 33। आर्टिकल 33 के अनुसार संसद सदस्यों को सशस्त्र बल के जवान मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या रद्द करने की शक्ति देता है। इसका प्रावधान यह है कि वे अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए अनुशासन का रखरखाव करने के लिए यह सुनिश्चित कर सकते हैं, यानी व्यक्ति विशेष के अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकते हैं। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार के रूप में है और इसका जो वर्णन है आर्टिकल 300A में। पहले ये मूल अधिकार था, लेकिन अब इसे 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा इसको कानूनी अधिकार के रूप में आर्टिकल 300A में रखा गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत निर्देशक सिद्धांतों में मुख्य उद्देश्य है। निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं और भाग 4 में। और इसकी जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए जो प्राप्त करने का कुल मत है वो कराए गए कुल मत का 50% से अधिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है? राइट आंसर हो जाएगा गुट निरपेक्षता। राइट आंसर विश्व में शांति और एकता लाना। गुट निरपेक्षता 1961 में बना। इसमें जो मुख्य अहम भूमिका निभाए पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना?
भारत राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 में बना, यानी जब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। संस्थापक सदस्य के रूप में भारत है, क्योंकि उसी समय भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य था। और उस समय कितने सदस्य थे संयुक्त राष्ट्र संघ में? 51, जिसमें भारत भी सम्मिलित था। और वर्तमान में कितने संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य हैं, वे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 193। और जो 193वां देश है वो है दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी है जूबा। याद रखिएगा, दक्षिणी सूडान 193वां देश है संयुक्त राष्ट्र संघ का, और जिसकी राजधानी है जूबा। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है। विश्व व्यापार का संगठन का प्रमुख उद्देश्य है विश्व व्यापार मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। राइट आंसर ऑप्शन सी, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। WTO की जो स्थापना होती है वो होती 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। याद रखिएगा, जनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसका जो उद्देश्य है विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। राइट आंसर की बात करें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसमें 5 लाख रुपए धनराशि है इसकी, और ये खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दिया जाता है, यानी कोच को ये दिया जाता है पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ। भारत में प्रथम अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे अमर्त्य सेन। याद रखिएगा, अमर्त्य सेन को पहली बार अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। स्पेल ऑन ए टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है। स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक के लेखक हैं सैयद मोंटगोमरी, जिन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच दलदली जो वन पाए जाते हैं इनके ऊपर यह बुक लिखी गई है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित कहाँ पे है, जो एक अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और जिसे अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है। शंघाई कोऑपरेशन संगठन कौन कौन से देश शामिल हैं। शंघाई कोऑपरेशन संगठन में चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान भी शामिल है। वर्तमान में इसमें भारत और पाकिस्तान भी सम्मिलित हो गए, पाकिस्तान भी। और जब इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, उस समय इसके संस्थापक देश में थे चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.8 गुणे 10⁻16 मीटर। याद रखिएगा, 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर एक पारसेक बराबर होता है। विटामिन 6 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन 6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। याद रखिएगा, पायरिडॉक्सिन। नियासिन विटामिन B5 का, साइनोकोबालिन विटामिन B12 का। याद रखिएगा, ये सब विटामिन के नाम पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। और राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का, और थायमिन विटामिन B का, थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया। गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन है, और इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। DTP का विस्तार है, DTP का विस्तार होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। राइट आंसर ऑप्शन है। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है। दवा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। साइट्रिक अम्ल का प्रयोग धातुओं को साफ करने में, फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में, और एसिटिक अम्ल का प्रयोग होता है विलायक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है। मस्तिष्क
किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरुरज्ज। रंगवर्णता किस प्रकार का रोग है? रंगवर्णता एक वंशानुगत आनुवांशिक रोग है। इससे होता क्या है? इससे व्यक्ति लाल और हरा रंग में भेद नहीं कर पाता। याद रखिएगा, लाल और हरा रंग में भेद नहीं कर पाता और एक आनुवांशिक रोग है और इसे शाही रोग भी कहते हैं। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया? चीनी यात्री फाहियान 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में आया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। ये रहे हमारे सामान्य अध्ययन के टोटल 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लेकर हमें जरूर बताएं और आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए ये भी हमें बताएं। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा लेकिन आपके टॉपिक यही रहेंगे। सेम क्वेश्चन तो नहीं आ सकता लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सामान्य हिंदी, इसमें भी कुल 50 क्वेश्चन हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है हिंदी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में विलोम शब्द चुनिए। अभिसरण, अभिसरण का विलोम क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपसरण। अभिसरण का विलोम क्या होगा? अपसरण। अगला क्वेश्चन है सुषुप्त का विलोम क्या है? सुषुप्त का विलोम होता है जागृत। 52 का कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी जागृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 से 54 तक निम्न वाक्यों में सही वाक्य चुनिए। कौन सा वाक्य सही है? गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, पूर्वार्ध रविवार को वह मुंबई जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। यह वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी शंकाओं का निराकरण होना चाहिए। आपको बताना है कि कौन सा वाक्य सही है। राइट आंसर की बात करें, आपकी शंकाओं का समाधान होना चाहिए। याद रखिएगा ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 से 56 तक निम्नांकित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। दिशाएं हैं जिनके वस्त्र हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिगंबर। इसका संधि विच्छेद होगा दिक धन अंबर, यानी दिशाएं हैं जिनका वस्त्र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध की इच्छा रखने वाला। युद्ध की इच्छा रखने वाला, इसके लिए राइट आंसर होगा युयुत्सु। जो युद्ध की इच्छा रखता है उसे कहते हैं युयुत्सु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमलक का तद्भव शब्द है। आमलक का तद्भव शब्द होता है आंवला। तिनका का तत्सम शब्द क्या होता है? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए राइट होगा तृण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताए उसे कहते हैं प्रविशेषण। जैसे राम की गाय बहुत काली है, काली विशेषण मतलब विशेषता बता रहा है तो ये विशेषण हुआ, लेकिन बहुत ये प्रविशेषण है। परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध हो रहा है? परिश्रमी गुणवाचक विशेषण का बोध हो रहा है। मंदिर का परिचय शब्द है, मंदिर का परिचय शब्द होता है देवगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृष्णा शब्द का परिचय क्या होता है? तृष्णा यानी इच्छा, इच्छा का परिचय शब्द है लिप्सा। राजपुत्र में समास कौन सा है? राजपुत्र में समास होगा तत्पुरुष यानी राजा का पुरुष। सच्चिदानंद शब्द में संधि विच्छेद होगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत धन चित धन आनंद यानी सच्चिदानंद। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विभस्त रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। क्वेश्चन नंबर 66 है सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा जो होती है वो है कन्नड़। द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत में जो भाषाएं वो जाती हैं, जैसे तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब भाषाएं द्रविड़ भाषा की भाषा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 68 से
69 तक निम्नांकित प्रश्नों की शुद्ध वर्तनी का विकल्प चुनिए। सही क्या है? भौगोलिक, भौगोलिक, भूगोलिक और भूगोलिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भौगोलिक कैसे लिखा जाता है? भौगोलिक। 69 है। प्रफुल्लित सही है या प्रफुल्लित सही है या प्रफुल्लित या प्रफुल्लित? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रफुल्लित। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता, बल्कि उसमें क्या जगाता है? आत्मविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीड़ा उठाना से तात्पर्य क्या है? बीड़ा उठाने से तात्पर्य होता है दृढ़ संकल्प करना। राइट आंसर ऑप्शन ए, दृढ़ संकल्प करना यानी बीड़ा उठाना। मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर डी, यानी मनोज ने पीसीएस में चयन हो गया यानी उसने कठिन परिश्रम किया, यानी उसने कठिन कार्य को पूरा कर लिया, इसीलिए उसने अपने लाइफ का जो उसका लक्ष्य था उसको प्राप्त कर लिया, यानी गढ़ जीत लिया। अंगा, इया, अड़ा, न और म कौन से व्यंजन हैं? ये सब व्यंजन अनुनासिक में आते हैं। ये पंचमाक्षर हैं जो अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। वह आया और मैं चला गया में कौन सा अव्यय है? राइट आंसर ऑप्शन सी, समुच्चय बोधक। और इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण में आएगा, राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी, आज, जो समय का बोध करा रहा है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है और वहां भारी भीड़ है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वहां भारी भीड़ नहीं, ये रॉन्ग है, वहां भीड़ है। भीड़ का अर्थ खुद ही ज्यादा लोगों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होंगे। जहां पे जो, सो, अतः, कि, यथा ये शब्द वर्ड आए तो वहां पे हम मिश्र वाक्य समझते हैं। मिश्र वाक्य क्या होता है? इसमें एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य। निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग रहित वर्ड है? राइट आंसर हो जाएगा सुरेश। अगला क्वेश्चन है, गर्व शून्य शब्द में समास है। क्वेश्चन नंबर 79 का है, ऑप्शन नंबर बी सही, करण तत्पुरुष यानी गर्व से शून्य। सब्जबाग दिखाना यानी लालच देकर बहकाना। मुहावरे का सही अर्थ होता है लालच देकर बहकाना यानी सब्जबाग दिखाना। अगला क्वेश्चन 81, निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद सही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरी यानी त्रिपुरारी। पंचानन में कौन सा समास होगा? पंचानन पंच है आनंद यानी द्विगु समास। नहीं, यहाँ द्विगु नहीं होगा, बहुब्री है तो बहुब्री पहले होगा। अगर बहुब्री नहीं रहता तो हम द्विगु करते, क्योंकि पंचानन यानी जिसके 5 है आनंद यानी ये भगवान को बोध करा रहा है। 3 तेरा करना का अर्थ क्या है? 3 तेरा करना यानी पृथकता की बात करना। हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत का कहावत का अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन सी, असंगत बातें करना। देव अर्पण के संधि विच्छेद होगा। देव अर्पण का संधि विच्छेद है देवी धन अर्पण, ऑप्शन बी राइट होगा। पुस्तकी शब्द में प्रत्यय लगा है, पुस्तक धन ई यानी कौन सा प्रत्यय होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। रेखांकित शब्द में स्वतंत्रता का भेद है। स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे, मैं या हमें या उत्तम प्रकार का सर्वनाम होता है या उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। मध्यम में तुम, आप और अन्य में वह,
और वे और कोई भी नाम। विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन विशेषण शब्द जिस संख्या की उसे कहते हैं विशेष। ऑप्शन 89 का सी होगा विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई धातु क्या कहलाती हैं? मूल अकर्मक धातु के साथ जो प्रत्यय जोड़कर बनाई गई धातु कहलाती हैं साधित सकर्मक धातु। राइट आंसर ऑप्शन सी साधित सकर्मक धातु। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रसखान की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनिकार्थी नहीं है? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी राइट होगा रूपसी। अली मीन्स भौरा, सखी और बिच्छू, और लेकिन इसका अनेकार्थक शब्द नहीं है रूपसी। तथा स का उच्चारण स्थान क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी दंत्य। निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप से प्रयुक्त नहीं होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दही। पानी, नदी, पानी, दही और हाथी ये पुल्लिंग शब्द के बोधक हैं, लेकिन नदी प्रायः स्त्रीलिंग होती है। ऑप्शन सी राइट होगा। सप्तऋषि इससे बनी संधि है। सप्तऋषि में सप्तर्षि बनेगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। बाढ़ पीड़ितों के संबंध में जो पत्र लिखा जाता है वो लिखा जाता है जिलाधिकारी को यानी डीएम को। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? ठेले पर हिमालय निबंध है, और इसकी रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अर्थछाप का नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरदास। किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान कारक वहां प्रयुक्त होता है जहां संज्ञा और सर्वनाम एक दूसरे से अलग होते हैं। राम ने रावण को तीर से मारा। मोहन अब नहीं गया। हिमालय से गंगा निकलती है, यानी हिमालय से गंगा अलग हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? राइट आंसर जो ऑप्शन है आगन। ये था हमारा लास्ट का क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए वो भी हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंडों में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।